एक बार एक आदमी था जिसने सुना कि उसके गांव में एक संत आए हैं। उसने उनसे मिलने और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने का फैसला किया ताकि संत उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे सके। वह आदमी आदर के साथ संत के पास पहुंचा और बोला, मैं एक किसान हूं और मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी कभी पर्याप्त वर्षा न होने के कारण मेरी फसलें नहीं उगती हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ और हम किसी तरह बच गए। और कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। संत ने धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति की बातें सुनी। उस आदमी ने कहा, मैं शादीशुदा भी हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान भी करती है। उस आदमी ने कहा कि मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन कभी कभी वे मुझे पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं। वह आदमी बहुत देर तक अपनी परेशानी और चिंता बताता रहा। कुछ देर बाद वह आदमी संत के सामने नतमस्तक हो गया और संत के कुछ शब्द कहने का इंतजार करने लगा ताकि उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद संत ने कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वह आदमी हैरान हो गया और पूछा, क्या मतलब है आपका? संत ने कहा, हर किसी को समस्याएं होती हैं। वास्तव में हम सभी को समस्याएं हैं और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप उनमें से किसी एक को भी ठीक करने के लिए काम करते हैं तो उसके स्थान पर दूसरी समस्याएं आ जाएंगी। संत ने कहना जारी रखा और कहा, एक दिन आप अपने प्रियजनों को खो देंगे और आप मरने जा रहे होंगे। अब यह भी एक समस्या होगी और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकेगा। वह आदमी बोला, मैंने सोचा था कि आप एक अच्छे शिक्षक हो, लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित हुआ। संत ने कहा, हो सकता है कि लोग आपको 100वीं समस्या में मदद करें। उस आदमी ने पूछा, 100वीं समस्या क्या है? संत ने कहा, आप चाहते हैं कि कोई समस्या ना हो, लेकिन यह भी तो एक समस्या ही है। अगर आपको लगता है कि यह एक समस्या है तो यह आपको चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए इसे स्वीकार करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। हम जीवन में देखते हैं कि समस्याएं स्थायी हैं, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल भगवान से हमें धैर्य देने की प्रार्थना करते हैं। वास्तव में समस्याओं का एकमात्र समाधान स्थिति को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही है।